सर एक जानकारी हमको ये दीजिए, जो बच्चे इस बार ग्रुप में मैसेज भेजा गया है कि सभी बच्चों को आय प्रमाण पत्र जमा करना ज़रूरी है, तो क्या ये सारे बच्चे ओबीसी, जनरल, एससी सारे बच्चों को जमा करना है या कुछ कैटेगरी वालों को? देखिए विवेक जी, जो सूचना जो वहाँ से मिली है, शासन के स्तर से जो सूचना मिली है, ओबीसी वर्ग, असल में देखिए दिक्कत क्या है, जो आय प्रमाण पत्र शासन का कहना ये था कि सही जो था कि कुछ बच्चों ने आय प्रमाण पत्र जो बनवाया है, जैसे और आमतौर पे बनता है कि बच्चे का नाम, उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद नीचे जी भाषा आप देखिए उसमें लिखा होता है परिवार, जी कि परिवार की समस्त स्रोतों से मासिक आय, तो ये सही है। लेकिन उसमें से कुछ एक बच्चों ने उसमें क्या किया है, परिवार की जगह पे व्यक्तिगत अपना ही दिखा दिया कि इनकी मासिक आय या इनकी वार्षिक आय, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जी वैसे हर जिले में जो फॉर्मेट बना हुआ है वो परिवार का ही बना हुआ है, परिवार ही लिख करके आता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जी तो लगभग मेरे ख्याल से सारे बच्चे जो है उसमें जो इस तरह का प्रमाण पत्र लगाए हैं, जिसमें बच्चे का नाम है, पिता का नाम है और नीचे परिवार लिखा हुआ है, तो वो आय प्रमाण पत्र सही है। लेकिन कहीं ना कहीं समझने में कुछ समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक में आपस में कुछ समझने में ऐसी आधारभूत ये हुई कि ओबीसी वाले तो कह रहे हैं कि ठीक है, हमको आय प्रमाण पत्र ज़रूरत नहीं है। वो जो आय प्रमाण पत्र था, एक्चुअली दिशा निर्देश यही था कि अगर किसी बच्चे ने परिवार की जगह उसमें लिखा हो इनका आय प्रमाण पत्र, तब वो गलत है जी और जब बच्चे संशोधन के लिए खोलेंगे अपना डाटा, उसमें अगर खुलता है उनका कि आय प्रमाण पत्र संशोधन खुलता है और उसमें वो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो एज इट इज जैसा है वैसे ही वो जमा करें। नया प्रमाण पत्र अगर बनवा लिए हैं पिता के नाम का तो वो अपने पास रखे रहें, शासन से कभी जब मांगा जाएगा तो उसको जमा करवाया जाएगा। संशोधन, लेकिन अगर संशोधन में नहीं खुल रहा है, प्रमाण पत्र का कोई भी संशोधन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका प्रमाण पत्र सही माना जा रहा है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है। सर एक जानकारी और हमको चाहिए थी, जो बच्चे स्टेटस निकलवा रहे हैं उनमें ज़्यादातर बच्चों का करंट स्टेटस में एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच यूनिवर्सिटी डाटा अपलोड बता रहा है, इसमें क्या करना है बच्चों को सर? इसमें देखिए, इसमें इस बार जो ये शासनादेश हुआ है, उस शासनादेश में मैं आपको बता दूं कि उस शासनादेश में ये है कि मूलतः 5 तरह की गलतियां हैं। जो शासनादेश आया है उसमें जो 4-5 गलतियां हैं वो मैं आपको ज़रा बताऊं कि पहली गलती देखिए, इसमें आप क्या क्या सही कर सकते हैं और क्या गलत हो रहा है। एक रिज़ल्ट बच्चों का हो सकता है कहीं बच्चे ने गलत डाला हो या कॉलेज ने गलत डाल दिया हो तो वो शो कर रहा होगा। एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, ये लगभग जो है आप समझिए इस 80% 90% डाटा जो है वापस फिर एज इट इज़ भेज दिया गया है। बच्चों ने सही डाला है और कॉलेज ने भी सही डाला है, लेकिन ये अब वो अपना किस तरह से वो उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, किस तरह से वो चेक कर रहे हैं कि पूरा का पूरा डाटा हमने जितना फॉरवर्ड किया पूरा का पूरा जस्ट उठा करके उन्होंने कॉलेज को भेज दिया है कि कॉलेज फिर से अब करीब 3200 के लगभग डाटा उसको वेरीफाई और फॉरवर्ड करना है। ये एक बड़ी चुनौती है और सब डाटा भरना भी है। तो परिणाम है, एनरोलमेंट नंबर है, छात्रों की उपस्थिति संबंधित जो विवरण है वो भी, ये सारे आप ध्यान से सुनिए, और छात्रों के प्रवेश तिथि का विवरण, ये 4-5 कॉलम जो है ये विद्यालय को भरना है जी। लेकिन ये विद्यालय तभी भर पाएगा जब आपका डाटा मेरे पास उपलब्ध होगा तब जी। आप ऐसा कतई न सोचिए कि आपका फार्म ऑलरेडी पहले से जमा है, आपका फार्म ऑलरेडी जमा है और वही हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, वो संभव नहीं है, क्योंकि एक एक फार्म खोजना भी संभव नहीं। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आप सभी लोग, सारे छात्र अपना संशोधन चेक करवाएं
उसको देखें, स्टेटस देखें और उसमें अगर कहीं कोई गलती है तो तुरंत जो है अगर आप स्टेटस चेक कीजिए। स्टेटस चेक करने के बाद अगर उसमें कहीं कोई, जैसे इनरोलमेंट नंबर तो 80% इनरोलमेंट नंबर का ही मामला है। एक जो शुल्क से संबंधित विवरण है वो छात्र भी सही करेगा और उसके बाद लाके जमा करेगा तो कॉलेज भी उसको सही करेगा। ये शुल्क वाला एक जो है वो छात्र और कॉलेज के दोनों के स्तर से सही होगा। बाकी और प्रवेश तिथि, उपस्थिति, एनरोलमेंट और परिणाम ये कॉलेज को सही करना है। लेकिन जब आप उसका अपना डाटा ला करके देंगे, डाटा में स्टेटस आप अपना निकालिए। छात्रवृत्ति फार्म जो आपने जमा किया था कॉलेज में, पिछली बार आपने 2 प्रति में जमा किया, इस बार भी 2 प्रति में आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रति वहाँ जाती है और एक प्रति यहाँ पे रहती है। तो 2 प्रति में आपको फिर से इसको जमा करना पड़ेगा और जमा करके आप यहाँ दीजिए, तो उसके बाद यहाँ से वो समय से फॉरवर्ड हो सके, क्योंकि उसका समय बहुत कम है। 10 तारीख तक लास्ट डेट है संशोधन करने की, और उसके बाद 11 तारीख तक अगर आप हमको दे देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ये हो जाए, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, 3200 की संख्या है और इतने कम समय में 3200 फार्म फॉरवर्ड होना बहुत ही मुश्किल का काम है। सर एक जानकारी ये दीजिए, फर्स्ट ईयर वालों को भी जमा करना है या सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों का ही है? नहीं, सबको जमा करना है। सब लोग अपना अपना देख लें जी, स्टेटस चेक कर लें। अगर किसी में ऐसी कोई दिक्कत है एनरोलमेंट नंबर की, उपस्थिति की, और बहुत सारे बच्चे इस तरह से आ रहे हैं कि उसमें 33% लेस देन दिखा दिया गया है। जी, मार्क्स। हाँ, मार्क्स। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है विवेक जी कि फार्म संस्था ने, बच्चे ने सही भरा है, संस्था ने सही भरा है, लेकिन फिर भी उसमें जो उसकी रिपोर्ट आ रही है करंट स्टेटस में जो लिख के आ रहा है वो उल्टा सीधा आ रहा है। जैसे कई बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने अपना ठीक भरा है, प्राप्तांक पूर्णांक, और हमने भी ठीक भरा है जी। 50% नंबर है बच्चे का जी। 500 में 240 है किसी का,